नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं लतिका। और कल तो मुंबई इंडियंस के लिए कह सकते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए आईपीएल के, क्योंकि 8 में से 8 मुकाबले मुंबई इंडियंस की टीम हार चुकी है, यानी कि आईपीएल से बाहर हो चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम। तो क्या कुछ उनके साथ गलत हो रहा है? और आज मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब के बीच में। और मुझे लग रहा है लतिका, आज आपका ड्रेसिंग सेंस चेन्नई का इशारा कर रहा है। बिल्कुल चेन्नई की तरफ हूं मैं। चेन्नई की तरफ है लतिका। तो ये आज का मैच है और इस मैच में जानने की कोशिश करेंगे कि धोनी, जिन्होंने पिछले मैच में फॉर्म दिखाई थी, आज के मैच में मयंक अग्रवाल के पास क्या स्ट्रेटेजी उन्हें रोकने की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। 8 में से 8 मैच हारे और बाहर हो गए हैं आईपीएल। राहुल की शानदार पारी, मुंबई फिर हारी। सुपर जायंट्स के सामने फिर फेल मुंबई इंडियंस। पोलार्ड और किशन, मुंबई की बढ़ी टेंशन। आईपीएल की सबसे कामयाब टीम मुंबई इंडियंस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस सीजन टीम को अभी तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है और टीम ने लगातार 8 मैच गंवा दिए हैं। इस तरह मुंबई पहली टीम बनी जिसने आईपीएल के किसी सीजन के अपने शुरुआती 8 मैच गंवाए हों और अब प्लेऑफ की रेस से ये टीम बाहर हो चुकी है। 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई को सीजन के 37वें मैच में लखनऊ के खिलाफ एक बार फिर हार मिली। दरअसल टॉस जीतकर मुंबई ने लखनऊ को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और बैटिंग करने आए कप्तान राहुल फिर टीम के स्टार बने। राहुल ने मुंबई के बॉलर्स पर जमकर कहर बरपाया और इस सीजन का दूसरा शतक जड़ दिया। राहुल ने अपनी पारी में नाबाद 103 रन बनाए। हालांकि दूसरे छोर से राहुल का साथ किसी भी बल्लेबाज ने नहीं दिया। नतीजा ये रहा कि टीम 168 रन ही बना सकी। केएल राहुल ने 62 गेंदों पर नाबाद 103 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आए एमआई के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन एक बार फिर फ्लॉप रहे। मैच में उनके बल्ले से सिर्फ 8 रन निकले। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में नजर आए, लेकिन टीम को जीत वो भी नहीं दिला पाए और नतीजा ये रहा कि टीम को 36 रनों से हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा ने 31 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। मुंबई इंडियंस के लिए तिलक वर्मा ने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कुणाल पांड्या ने 19 रन देकर 3 विकेट लिए। आईपीएल 2022 के ऑक्शन में मुंबई की फ्रेंचाइजी ने बड़ा दांव खेला था और ईशान किशन को 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन पिछली 5 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 50 रन निकले हैं। टीम को जब भी ईशान के बल्ले से बड़ी पारी की जरूरत पड़ी, वो अपना विकेट गंवा बैठे और कहीं न कहीं मुंबई की लगातार हार के पीछे ईशान की खराब फॉर्म भी जिम्मेदार है। ईशान किशन ने 7 मैच में 191 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 81 रन है। मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से इस सीजन लगभग बाहर हो गई है। टीम के पास अब 6 मैच बचे हैं। ऐसे में अगर वो सभी मैच जीत भी लेती है तो भी उसके 12 अंक होंगे और मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट भी -1 है, जो सबसे कम है। ऐसे में टीम को अब इस सीजन हुई गलतियों पर ध्यान देते हुए आगे की रणनीति बनानी होगी और इस सीजन हुई अपनी भूल पर काम करना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो मुंबई के आसार इस आईपीएल में कभी भी अच्छे नहीं दिख रहे थे। 7 मैच हारने के बाद भी पता था कि ये टीम तो बाहर होने वाली है। लेकिन लतिका, कल वानखेड़े स्टेडियम था, होम ग्राउंड था, उधर अवेश खान भी नहीं खेल रहे थे, फिर भी मुंबई इंडियंस से कुछ नहीं हुआ और टारगेट भी इतना ज्यादा नहीं था, उसके बावजूद भी टीम हार गई। देखिए, जब मैच की शुरुआत हुई ना रवीश, तो एक लम्हा ऐसा था कि जब इन्होंने 168 पे लखनऊ को रोका ना, लगा कि कुछ पॉजिटिव आया है मुंबई इंडियंस की टीम में। बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, फील्डर्स ने अच्छी फील्डिंग की है, तो एक बार ऐसा लगा कि ये अचीवेबल टारगेट हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि वानखेड़े में वो खेल रहे थे। और कहा जा रहा था कि राहुल, जो कि वानखेड़े में अभी तक स्कोर लगा नहीं पाए थे इतना अपने कैरियर में, लेकिन कल वहां उन्होंने शतक जड़ दिया। तो आंकड़े रवीश बनाने के लिए होते हैं। जब फॉर्म में है प्लेयर तो उसे किसी भी ग्राउंड में और किसी भी क्रीज पे खड़ा करो, कल तो रोहित शर्मा भी अच्छी खासी फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने भी 39 रन की पारी खेली एंड ही वाज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल, लेकिन उसके बाद कहानी खराब हो गई। देखिए रवीश, क्या होता है ना कि जब मैच शुरू होता है, आप अपने आप को समय दे रहे हैं, टारगेट इतना बड़ा नहीं था, वो एक अच्छी शुरुआत थी। रोहित शर्मा की अगर नजर से देखें तो अच्छी शुरुआत थी, अच्छी कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ में थे ईशान किशन, जो कि इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे, जिसका प्रेशर रोहित शर्मा के ऊपर आ रहा था और ईशान किशन के ऊपर तो था ही था। तो वहां पर क्या है, प्रेशर में आपने विकेट गंवाया और एक विकेट के बाद जो झड़ी लगी ना मुंबई इंडियंस की,
तो रोहित शर्मा भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए उस प्रेशर में। सिर्फ एक तिलक वर्मा थे जिन्होंने थोड़ा सा रेसिस्टेंस दिखाया, लेकिन फिर देर हो गई थी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लतिका ये भी रही कि कायरन पोलार्ड, उनकी फॉर्म आई ही नहीं। अगर 8 मैच आप उठा के देख लो तो समझ में नहीं आ रहा है, वो रिटेन खिलाड़ी थे मुंबई इंडियंस के, लेकिन ना बैट ना बॉल ना फील्डिंग किसी काम के नहीं रहे। देखिए रवीश, नाम कब बनता है, एक बड़े प्लेयर का नाम कब बनता है, जब वो लगातार परफॉर्म कर रहा है, अपनी टीम के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, टीम को जिता रहा है। लेकिन अगर उस नाम के आगे रन आना बंद हो जाते हैं ना, तो वो एक चिंता की बात शुरू हो जाती है कि नाम बड़ा है लेकिन अभी आगे कुछ भी स्कोर लग नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि नाम के हिसाब से खेलना है ना आपको, तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और मुंबई इंडियंस की इमेज ऐसी है कि 5 खिताब वो ऑलरेडी जीत चुकी है, और इस तरह की परफॉर्मेंस से नाराज जरूर होंगे रोहित शर्मा भी, पोलार्ड भी, हर कोई, क्योंकि कोई लग नहीं रहा कि इतना छोटा टारगेट था, 168 कोई ज्यादा नहीं था। लेकिन अगर मैं राहुल की तारीफ यहाँ जरूर करूंगी, कप्तानी बहुत ही बेहतरीन की कल के मैच में। उन्होंने लगातार बॉलिंग चेंजेस वो करते रहे, किसी को सेटल नहीं होने दिया, और जो विकेटों का अंतराल था ना, वो जल्दी जल्दी विकेट लाते रहे। बदोनी से भी आपको ओवर करा दिया और सूर्य कुमार यादव के विकेट चटका गए। तो ये कहते हैं जब आपका समय अच्छा चल रहा हो ना, तो आप किसी को भी लगाइए, वो आपके लिए परफॉर्म करके देगा। लेकिन राहुल की तो इसलिए भी तारीफ होनी चाहिए ना, एक ही टीम 2 बार मिली, दोनों बार शतक मार दिया, विराट कोहली की बराबरी कर ली, क्योंकि उन्होंने गुजरात लायंस के खिलाफ एक ही आईपीएल सीजन में एक ही टीम के खिलाफ 2 शतक लगाए थे, और ये कारनामा केएल राहुल ने भी कर लिया है। तो केएल राहुल इंपॉर्टेंट नॉट एज अ कैप्टन बट एज अ प्लेयर, क्योंकि पूरी इनिंग को सजाते हैं, संवारते हैं और फिनिशिंग लाइन तक भी ले जाते हैं। बिल्कुल रवीश, और देखिए कल के मैच में क्या हुआ, केएल राहुल के इर्द गिर्द ही इनिंग थी, उन्हीं के 100 रन थे और टोटल था 168। तो इससे ये चिंता की बात केएल राहुल के लिए क्या हो सकती है कि आने वाले मैचेस में उनका मिडिल ऑर्डर किस तरह से चल रहा है। स्टोइनिस को देखो, फिर से वही बात, स्ट्रैटेजी के अनुसार उन्होंने देखा कि आप ऊपर खेल सकते हैं, तो कल उन्होंने ऊपर भेजा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए स्टोइनिस। तो यहाँ पर ना मिडिल ऑर्डर को सेट करना पड़ेगा आपको कि किस तरह से वो बल्लेबाजी यहाँ पर करें। अदरवाइज जब आने वाले मैचेस होंगे ना, वहां ये चीज इनको थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है। देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए क्या हो रहा है कि उनके टॉप ऑर्डर में केएल राहुल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए जॉश बटलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाकी का मिडिल ऑर्डर सपोर्टिंग रोल में है फिलहाल तो, लेकिन उसका टेस्ट जरूर हो जाएगा किसी न किसी दिन। लेकिन लतिका मुझे ये बताइए कि अब मुंबई इंडियंस क्या करेगी यहाँ से? 6 मैचेस बचे हुए, पता है आपने जीतना है नहीं, मतलब जीत भी गए तो क्या कर लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे? मतलब अपनी आपने जाना तो है नहीं प्लेऑफ में, करेंगे क्या वो? अपनी इमेज के लिए खेलेंगे, और ये देखेंगे कि कहाँ ऐसी गड़बड़ हो रही है कि प्लेयर्स से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ मंथन तो जरूर चलेगा रवीश यहाँ पर मुंबई अभी तक तो किया नहीं उन्होंने मंथन, ये 8 मैचेस निकाल दिए, मंथन तो वहां करते ना। कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी इस आईपीएल में जीतने के लिए ही आए हैं, और आए थे अब तो आए थे ही होगा, क्योंकि 8 लगातार मैच हार गए हैं वो लोग। और मुझे लगता है यहाँ पर मुंबई इंडियंस को अब क्या देखना है कि अपने यंगस्टर्स जो उनके पास हैं, ऋतिक शौकीन है, ब्रेविस है, इन लोगों को जरा देखना होगा कि ये किस तरह की बल्लेबाजी, जो बेंच पे बैठे हैं उन लोगों को भी मौका दीजिए, उनका भी एक तरह से ये, अब तो ट्रायल ही बोलूंगी मैं इसको, कि आईपीएल में उनका ट्रायल चलेगा, तो उससे क्या है ना, अगले सीजन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस यहाँ पे कॉम्बिनेशंस उनको ढूंढने होंगे कि अगले सीजन अगर ऑक्शन आता है तो आप किस पे दांव खेलेंगे, किसको अपने पास रखेंगे। ईशान किशन को 15 करोड़ में उन्होंने लिया है, 15 करोड़ 25 लाख भी है, टीडीएस मत काटिए आप उनका। 15 करोड़ 25 लाख की बोली पे लगाई, टिम डेविड पे 8 करोड़ से ज्यादा बोली लगाई, जोफ्रा आर्चर में 8 लगाई, भाई 16 करोड़ तो यही हो गया और 15 करोड़ ये हो गए। लेकिन वहाँ स्कोर क्या मिल रहा है इनको? 31 करोड़ से ज्यादा लगा दिया और मिला है। तो अभी ये चीज इनको मंथन करनी है, जो हम मंथन की बात कर रहे हैं। मेरा एक आपसे सवाल है, मैंने आज ट्विटर पे भी ये सवाल पूछा है कि लोग बोल रहे हैं कि विराट कोहली को ब्रेक ले लेना चाहिए, विराट कोहली को ब्रेक लेना, क्या रोहित शर्मा को ब्रेक नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अब तो वैसे भी प्लेऑफ में उनकी टीम पहुंचेगी नहीं, और इंडिया का स्केड्यूल बहुत बिजी है, क्योंकि अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के साथ 5 मैचेस की आप सीरीज खेलेंगे, आयरलैंड में भी आपको खेलना है, इंग्लैंड में भी आपको खेलना है, तो आपको नहीं लगता कि ये रोहित शर्मा भी ब्रेक ले सकते हैं अगर चाहें तो? देखिए ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा रवीश, के वो किस तरीके से आगे का आईपीएल सोच रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ पर 8 मैच हार चुकी है मुंबई इंडियंस। रोहित खुद के लिए क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीजें ना वो प्लेयर पे डिपेंड करती है और मैनेजमेंट पे, कि वो किस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम को चलाना चाहते हैं यहाँ पर। क्योंकि जो हालात अभी मुंबई इंडियंस के हैं ना रवीश, वो इतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं, और आगे आने वाले मैचेस में या तो दूसरों का गेम ये बिगाड़ेंगे या इनका और ज्यादा दुर्गति होगी। तो मुझे लगता है यहाँ से अपनी साख को बचाने के लिए इनको
खेलना चाहिए आगे का आईपीएल। जितने भी मैचेस बचे हैं उसमें कोशिश करें कि दूसरी टीम को ये जरूर फाइट दें कि हाँ, हम भी ये टूर्नामेंट खेलने आए हुए हैं। तो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस यहाँ पर जरूर कोशिश करेगी कि किसी तरीके से इस टूर्नामेंट में अपनी साख को बचाए। चलिए, इस बीच एक और खबर भी है कि केएल राहुल पर जुर्माना लगा है। 24 लाख का जुर्माना लगा है केएल राहुल पर फॉर द स्लो ओवर रेट। स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगा केएल राहुल पर और 24 लाख रुपए उनकी मैच फीस से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। बाकी खिलाड़ियों की 25% मैच फीस या फिर 6 लाख रुपए काट लिए जाएंगे। तो ये दोनों में से एक क्राइटेरिया होता है, या तो 25% ऑफ द मैच फीस और आइदर 6 लाख रुपीस अदर प्लेयर्स के लिए और केएल राहुल के लिए रविश, ये रूल सही भी है, क्योंकि अगर आप इस तरह की स्ट्रिक्टनेस नहीं रखेंगे ना टूर्नामेंट में, तो पता नहीं कितने ओवर कितने टाइम तक खिंच जाएगा। सही बात है, दर्शक जो आए हैं वो रात तक थोड़ा बैठे रहेंगे। बिल्कुल, तो ये चीजें एक डिसिप्लिन में आती हैं कि आपको डिसिप्लिन में रह के जो टाइम दिया गया है उस टाइम में आपको मैच को खत्म करना है, स्लो ओवर रेट नहीं रखना है, एक मोमेंटम जो होता है ना मैच का वो बनाए रखना है। तो ये चीज तो जायज है कि किस तरीके से वो मैनेज। चलिए, लेकिन अगर केएल राहुल ये हरकत बाद में करते हैं ना तो एक मैच का बैन भी उनके ऊपर लग सकता है। चलिए, अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। आज क्या होने वाला है? चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स। और पिछली बार जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी तो पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया था। अब धोनी फॉर्म में, पिछला मुकाबला जो देखा होगा आपने मुंबई इंडियंस के खिलाफ, क्या ये बदली हुई चेन्नई सुपर किंग्स एंड द येलो सपोर्टिंग, क्या आज ये कहानी बदलेगी? बदला ले लेंगे चेन्नई सुपर किंग्स पंजाब से? देखिए रिपोर्ट। किंग्स और सुपर किंग्स की जंग। धोनी को कैसे रोकेंगे मयंक? आईपीएल में माही मार रहा है। चेन्नई का शेर अब जाग चुका है। धोनी का बल्ला धूम मचा रहा है और दुनिया कह रही है कि माही मार रहा है। मुंबई के खिलाफ आखिरी ओवर में कहर ढाने के बाद अब माही पंजाब पर हमला बोलने को तैयार है। और अगर धोनी के रडार पर बॉल आई तो उसे बाउंड्री के पार भेजने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी माही इस सीजन शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने आखिरी ओवर में मुंबई के खिलाफ बल्लेबाजी की, उससे एक बात तो साफ हो गई कि धोनी अब रुकने वाले नहीं हैं। इस सीजन अगर धोनी की परफॉर्मेंस पर गौर किया जाए तो, वहीं अगर पंजाब के खिलाफ धोनी के रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो धोनी ने पंजाब के खिलाफ अब तक 23 मैच खेले हैं, जिसमें माही ने 148 के स्ट्राइक रेट से 630 रन बनाए हैं। इस सीजन वैसे चेन्नई का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। लास्ट ईयर के ऑरेंज कैप विनर ऋतुराज गायकवाड़ का शुरुआती कुछ मुकाबलों में खराब प्रदर्शन टीम पर भारी पड़ा और टॉप ऑर्डर के फेल होने से मिडिल ऑर्डर ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। नतीजा यह हुआ कि चैंपियन चेन्नई अपने नाम के मुताबिक नहीं खेल सकी। हालांकि रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रॉबिन उथप्पा ने इस सीजन खेले 7 मैच में 32.42 की औसत से 227 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 88 रन का रहा है। वहीं शिवम दुबे ने 7 मैचों में 39.83 की औसत से 239 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 95 रनों का रहा है। वहीं अगर बात ड्वेन ब्रावो की करें तो ड्वेन ब्रावो ने 7 मैच में 12 विकेट झटके हैं। अगर चेन्नई को अब यहां से प्लेऑफ तक का सफर तय करना है तो उसे कंसिस्टेंसी के साथ अपने बचे हुए मुकाबलों में प्रदर्शन करना होगा। साथ ही कप्तान जडेजा अगर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूशन दें तो ये टीम के लिए अच्छा रहेगा। वहीं पंजाब ने अपने सीजन की शुरुआत बेंगलुरु के खिलाफ 206 रनों के शानदार चेस के साथ की थी, लेकिन उसके बाद टीम का प्रदर्शन उतार चढ़ाव वाला रहा। हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली ने केवल 10.3 ओवर्स में ही टारगेट चेस कर पंजाब को मैच हरा दिया। अगर बात पंजाब की बल्लेबाजी की करें तो कप्तान मयंक अग्रवाल ने एक मुकाबले में तेज अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन उसके अलावा उनका बल्ला खामोश है। वहीं शिखर धवन और जॉनी बेस्टो इस सीजन कुछ खास नहीं कर पाए हैं। बल्लेबाजों के लगातार फ्लॉप होने का नतीजा है कि गेंदबाजों के पास बचाव करने के लिए कोई बड़ा स्कोर नहीं होता। कगिसो रबाडा और अर्शदीप से टीम को पावर प्ले में विकेट्स की उम्मीद रहेगी। तो राहुल चाहर अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन अपनी लय में नजर नहीं आ रहे। पंजाब के लिए इस सीजन लियाम लिविंगस्टन सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे हैं।
लिविंगस्टन ने 7 मैच में 226 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल रहे हैं। वहीं शिखर धवन ने 7 मैच में 214 रन बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 70 रन का है। वहीं मयंक अग्रवाल 6 मैच में सिर्फ 118 रन बना सके हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 52 रन का है। वहीं राहुल चहर ने 7 मैच में 10 विकेट अपने नाम किए हैं। पंजाब की टीम कागज पर तो जबरदस्त नजर आती है, लेकिन आईपीएल में ये वो बादल हैं जो गरज तो रहे हैं लेकिन बरस नहीं पा रहे। ऐसे में धोनी के तूफान के आगे मयंक की सेना को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, तभी जीत नसीब हो पाएगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स। अब लतिका, मुकाबला कौन जीतेगा आपके हिसाब से, सुपर किंग्स या किंग्स? देखिए, आप सुपर किंग्स के साथ? मैं हूँ सुपर किंग्स के साथ, बिल्कुल हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए पंजाब का जो पिछला मैच गया है ना रवीश, वो किस तरीके से उन्होंने खेला, उनकी बल्लेबाजी कैसी हुई है, गेंदबाजी कैसी हुई है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अभी तक वो लय ढूंढ टॉप टू बॉटम। अभी तक सिर्फ लिविंगस्टोन ऐसा ही प्लेयर हैं जो कहानी लिविंगस्टन पर अटकी है। लिविंगस्टन चल गए तो पहुंच जाती है टीम, चांद तक नहीं पहुंचती तो फिर शाम तक ही काम हो जाता है। लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स बेहतर होती जा रही है, चाहे आप उनकी गेंदबाजी देखें चाहे बल्लेबाजी देखें, क्योंकि मुकेश चौधरी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, मैच दर मैच अपने आप को निखार रहे हैं। वो पहले वाले मैच की तरह मुकेश चौधरी नहीं है जहां 15 की रन रेट से उन्होंने रन दिए थे। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि मुकेश चौधरी एक फैक्टर रहेगा कि दीपक चाहर की जगह उनके पास प्रेटोरियस भी आ गए ना, बिल्कुल, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन। सेंटनर भी हैं, सेंटनर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं वो। तो कॉम्बिनेशन जिस तरह का सीएस का लेकर आ रहा है ना, और एक रिदम में है अभी, क्या बात है, शेर के मुंह खून लग चुका है। आपको पता है धोनी जब फॉर्म में आते हैं और इस तरह के मैच फिनिश करते हैं ना, तो अब थोड़ा दूसरी टीमों के लिए खतरा बन गए हैं कि आखिर के ओवर्स में चाहे जितने मर्जी रन हो, अगर उनके पास समय होगा और कैलकुलेशन से वो खेल गए तो मैच जिता के ही जाएंगे। धोनी अगर है तो मतलब वही बात है ना, मैं हूं ना, मतलब टेंशन करने की कोई बात नहीं। और अगर आपके पास एक बेस्ट फिनिशर जो कि अपनी फॉर्म में आ गया है, उससे बढ़िया राहत की बात तो कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपका टॉप ऑर्डर कहीं पे भी फेल होगा तो कम से कम ये एक रिलैक्स रह सकती है टीम की, धोनी अभी भी क्रीज में जुड़े हुए, जैसा कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुआ। ताबड़तोड़ रन वहां से मिलेंगे। और यही अगर पंजाब की हम बात करें ना रवीश, यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉप ऑर्डर इतना सेट नहीं है अभी। आपके जो 6 ओवर है उसमें भले ही वो अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जितेश एक दिखते हैं खाली वहां पर। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा बल्लेबाज अभी तक दिखा नहीं है जिसने कुछ रन बनाए हो या कंट्रीब्यूट किया हो। वहीं पे अगर बॉलिंग की बात करें तो कुछ बॉलर्स हैं, चाहर है, अर्शदीप है, जो थोड़े बहुत इकोनॉमिकली ठीक ठाक दिखे हैं, विकेट बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होगा सीएसके को, सीएसके की बल्लेबाजी अच्छी चल रही है, एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। तो दोनों टीमों में ये डिफरेंस है रवीश के, बल्लेबाजी में इधर पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन सीएसके अब उथप्पा हो गए, आपके पास राइडू हैं, शिवम दुबे हैं, तो ये 3-4 जो बल्लेबाज हैं ये आके ऐसा रोल निभाते हैं कि 40-45 की रन से अपने रन बनाते हैं। लास्ट में धोनी आते हैं, ब्रेवो आते हैं, तो इनके पास है डेप्थ है बैटिंग में, जो कि पंजाब के पास मिडिल ऑर्डर में मिसिंग नजर आ रही है। लेकिन लतिका, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आउट ऑफ द बॉक्स। एक खिलाड़ी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, एक खिलाड़ी जो कि प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है, वो खिलाड़ी आता है, कुछ दिनों पहले कैंप लगता है, वो भी सूरत में कैंप लगता है सीएसके का, और वो खिलाड़ी फॉर्म में आ जाता है। मैं एमएस धोनी की बात कर रहा हूं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा धोनी ने किया, कौन सा ऐसा च्यवनप्राश खाया होगा जिससे वो इस स्टेज में, जो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, रेगुलर टच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आईपीएल में देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी खिला दो इनको वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप भी खेल जाएंगे 2022 का। देखिए वो फिट है, सबसे बड़ी बात उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से स्किल्स जो है ना रवीश, ज्यादा टाइम नहीं लेते। आप इतने लंबे समय से आप खेल रहे हैं, आपको पता है कौन बॉलर कहाँ बॉल डालता है, आपको अपना एरिया पता है कि कौन से स्ट्रॉन्ग जोन है मेरे, उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं 15 से 20 दिन या कैंप में, एक लय में आते हैं आप। जब वही लय मैच में ट्रांसफर होती है, वहां पे भी उसी तरह की लय है, तो समझिए इनफॉर्म बल्लेबाज है वो। तो मुझे यहाँ लगता है कि अगर आप फिट है ना तो आप कभी भी उठ के खेल सकते हैं। लतिका, मैं दूसरी तरीके से ये सवाल पूछता हूं आपसे शिखर धवन के लिए। क्या फ्रेंचाइजी चेंज करने से फॉर्म भी चेंज हो जाती है? कुछ खिलाड़ियों की एक फ्रेंचाइज में खेल रहे होते हैं, वहां परफॉर्मेंस नहीं आती, दूसरी फ्रेंचाइज में जाते हैं, वहां परफॉर्मेंस आ जाती है। शिखर धवन वाज प्लेइंग ब्यूटीफुली फॉर दिल्ली कैपिटल्स,
बट अभी यहाँ पर आए तो पूरे रंग में नजर नहीं आए और बस पावर प्ले के प्लेयर बन के रह गए। देखिए, मैंने लय की बात करी कि किस तरह से एक प्लेयर जो है, बल्लेबाज जो है, कि लय में आता है, चाहे वो गेंदबाज हो बल्लेबाज हो। तो उनके शुरुआत में किस तरह कैंप में क्या बैटिंग कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, ओपन नेट्स होते हैं, उनमें उनकी लय है कि नहीं है, अच्छे से वो खेल पा रहे हैं, वही चीज ट्रांसफर होती है आपकी मैच में। मैच में अगर वो चीज आपकी पूरी की पूरी ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब आप इनफॉर्म है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता रवीश इन बिटवीन आप किसी भी तरह के टेक्निकल चीजों को छेड़छाड़ करें। हाँ, आप एक जरूर कर सकते हैं कि फ्री माइंड से आप खेलें, गेम को एंजॉय करें, वही एक तरीका होता है आपके पास फॉर्म वापस लाने का। जॉनी बेस्टो, उनको ऊपर कुछ चांस मिलेगा? क्योंकि जिस पोजीशन पर खिलाया जा रहा है मुझे नहीं लग रहा वहां पे उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, और फैंस तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई बनुगा राजपक्षे को ही खिला लो, कम से कम वो रन तो मार रहे थे। मुझे लगता है कि आज के मैच में जॉनी बेस्टो को सेम पोजीशन पे ही भेजेंगे और आज का मैच जरूर देखेंगे वो किस तरह से खेलते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाए वो तो ये चेंज देखने को मिल सकता है। मिल सकता है। फैंटेसी 11 पर एक बार नजर डाले थे कौन कौन से खिलाड़ी आज परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, जो भी लोग फैंटेसी 11 में इंटरेस्टेड हैं। विकेट कीपर तो एक ही ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि बेस्टो का फॉर्म तो ऐसा चल नहीं रहा है और वो पता लगेगा कि प्लेइंग 11 में आज क्या चेंज करती है पंजाब किंग्स। बट इफ यू हैव टू चूज वन विकेट कीपर, ही शुड बी एमएस धोनी। देन शिखर धवन को भी ले लीजिए, रॉबिन उथप्पा को आज कप्तान बनाया जा सकता है, क्या पता वो जैसी उनकी फॉर्म चल रही है आज के मुकाबले में बरस पड़े पंजाब के गेंदबाजों पर। मयंक को भी ले लीजिए। देन ऑलराउंडर्स किसको ले सकते हैं? लिविंगस्टन को लेना ना भूलिए, तो कभी भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, अगर मयंक ने उनको गेंदबाजी दी तो वहां से विकेट भी दे सकते हैं। देन दे हैव रविंद्र जडेजा एज वेल। इसके अलावा और किस बॉलर की अगर बात करें तो ज्वेन ब्रावो को आज वाइस कैप्टन बना सकते हैं, दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राहुल चार अच्छी फॉर्म में, रबाडा को लीजिए, और महेश तीक्ष्णा भी आपके बहुत अच्छे बॉलर हैं। वैसे पतिराना भी अवेलेबल हो गए, लेकिन अब पता नहीं चेन्नई उनको खिलाएगी तो फिर किसकी जगह खिलाएगी। लेकिन मुझे लगता है मुकेश चौधरी ज्यादा बेटर रहेंगे, कि जिस तरह की फॉर्म दिखा रहे हैं, जिस तरह की गेंदबाजी वो पहले आके कर रहे हैं ना पावर प्ले में, मुझे लग रहा है वहां अगर उनका नाम भी अगर फैंटेसी में रखें तो ज्यादा बेटर। एक्चुअल में लतिका फैंटेसी 11 पॉइंट्स के हिसाब से बनाते हैं, कई बार वो पॉइंट्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर प्लेयर नहीं आ पाता है, वो पर्टिकुलर प्लेयर आ नहीं पाता है टीम के अंदर। तो ये फैंटेसी 11 है। आपको क्या लग रहा है वैसे पंजाब और इनमें से एक एक प्लेयर अगर मैं पूछूं कौन चलेगा आज? मुझे लगता है अगर चेन्नई में हम उथप्पा को ले तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, उनके पास समय बहुत होता है और अच्छी लय में दिख रहे हैं यहाँ पर। और पंजाब की तरह से अगर मैं बात करूँ तो लिविंगस्टोन एक वही नाम आता है, चाहे वो कम स्कोर करें चाहे ज्यादा करें, उनके लय पे करें, वही बैकबोन है उनकी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बुरी खबर आई है, उनके जो ऑलराउंडर है मोइन अली वो इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएंगे। वैसे मोइन अली को खिलाया नहीं था, बट उनकी एडी में चोट लग गई है। अब एडी में चोट बड़ी गंभीर होती है और वो पंजाब के खिलाफ मुकाबले में तो अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन कब तक अवेलेबल नहीं रहेंगे ये भी प्रॉब्लम है। एडी में चोट कितना डिफिकल्ट होता है इस चोट से बाहर आना, और कितनी गंभीर हो सकती है चोट? देखिए, क्योंकि आपका पूरा बॉडी वेट आपके पैरों पे ही रहता है, और जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कुछ भी करना पड़ता है तो वो यूज होता है पार्ट ज्यादा से ज्यादा, तो उनको पूरा रेस्ट देना पड़ेगा अगर जल्दी रिकवरी करनी है यहाँ पर। और ये चेन्नई के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आने वाले समय में हम मोइन अली को देख सकते थे टीम में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ऑलराउंडर अच्छे हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चिंता की बात है सीएसके के लिए, क्योंकि एक लय में अभी दीपक चार इंजर्ड, एडम मिलन इंजर्ड, मोइन अली इंजर्ड, भाई और कोई मत होना। चलिए इस सीजन अब बात करते हैं किंग कोहली की भी बात कर लेते हैं, जिनका बल्ला रूठा हुआ है। तो इस सीजन किंग कोहली का बल्ला शांत है, ज्यादातर मैचों में उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, जिससे कोहली और उनके फैंस काफी ज्यादा निराश हैं। ऐसे में उनको सलाह भी मिल रही है, और जो आरसीबी के मुख्य कोच हैं संजय बांगड़, उनको यकीन है कि विराट कोहली जल्दी वापसी करेंगे। उनका कहना है कि एक खिलाड़ी के जीवन में ऐसा दौर आता है जब वो जूझता है और वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनके नियंत्रण में है, और वो जल्द ही वापसी भी करेंगे, ये कहना है संजय बांगड़। बिल्कुल रवीश, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप घबरा जाएं, नहीं, हर कोई प्लेयर है, एक फेज आता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी आप किसी भी बॉल को टच करें वो बाउंड्री चली जाती है, बहुत ही बेहतरीन बॉल पड़ेगी उसको भी टच करेंगे वो भी निकल जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा समय आता है, फॉर्म से जूझ रहे होते हैं, उस टाइम मारने वाली बॉल पे भी आप आउट हो जाते हैं। सही बात है, जब फॉर्म में रहते हैं तो जहां जहां बैट मारते हो बॉल वहीं गिरती है, जब फॉर्म में नहीं रहते बॉल वहीं गिरती है जहां आपका बैट नहीं होता। खैर लतिका, आप हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 10 का दम में इतना ही। आप डिजिटल लाइव में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, न्यूज इंडिया 24x7 के डिजिटल लाइव में, वहां टॉस और प्लेइंग 11 की चर्चा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया।